धनबाद जिला परिषद से कराए जा रहे विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और भारी कमीशनखोरी के गंभीर आरोप सामने आए हैं। जिला परिषद की उपाध्यक्ष सरिता देवी अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत तालाबंदी करने पहुंची। हालांकि उनका यह कदम प्रदर्शन तक ही सीमित रह गया। मौके पर मौजूद उपाध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि जिला परिषद की योजनाओं में 32% तक कमीशनखोरी हो रही है, जिससे विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सरिता देवी ने आरोप लगाया कि उन्होंने कई योजनाओं से संबंधित जानकारी और संचिकाएं मांगी, लेकिन संबंधित पदाधिकारियों एवं अभियंताओं द्वारा उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। उनका कहना था कि दस्तावेज छिपाकर भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है। हालांकि मीडिया के सवालों पर उपाध्यक्ष यह स्पष्ट नहीं कर पाई कि कथित भ्रष्टाचार में कौन कौन से ठेकेदार और पदाधिकारी शामिल हैं। न ही यह बता सकी कि कमीशन का बंटवारा किस अनुपात में किया जा रहा है। इसके अलावा वह यह भी स्पष्ट करने में असफल रही कि कौन कौन सी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक और उपाध्यक्ष के आरोपों ने जिला परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं दूसरी ओर ठोस साक्ष्यों के अभाव में उनके प्रदर्शन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। देखिए, हमने पहले भी पत्राचार दिए हमारे माध्यम से 3/12/2025 को, जो कि हमारे पत्र के माध्यम से 2022 से अब तक जितना भी योजना जो चयनित के संबंध में जो विनिदा कार्यादेश जो हुआ है संबंध में उनकी सूची मांग की थी, जो कि हमें उपलब्ध नहीं कराए गए और एक जन प्रतिनिधि होने के कारण हमें उपलब्ध नहीं कराया गया सूची, जो कि मैं एक जिला परिषद उपाध्यक्ष हूँ, जो कि हमें उपलब्ध नहीं कराया गया सूची। और यहाँ के भ्रष्टाचार साफ जाहिर दिख रहा है कि जिला परिषद में कितना भ्रष्टाचार भरा हुआ है। यहाँ के पदाधिकारी, संवेदक सभी कोई मिली भगत हुए, जिसके कारण आज कौन से हमें पदाधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में यहाँ के जितना भी संवेदक है और पदाधिकारी है सभी को मिला हुआ है। और हमने जो भी कार्य की सूची मांग की है वो पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं है, जिसके कारण हमें अभी तक कोई भी सूची उपलब्ध नहीं कराई गई। और ये साफ जाहिर होता है कि मतलब कोई भी कार्य पारदर्शिता नहीं है। अगर होती तो हमें सूची उपलब्ध करा दी होती। तो ये अब कई जगहों पे आप लोगों ने जो तख्ती लगाई हुई है उसमें 32% तक कमीशन की बात कही गई है। ये 32% कमीशन किन किन लोगों में बढ़ता है और इसका क्या हिसाब है? या जिला परिषद के जितने भी संवेदक है, पदाधिकारी है, इन लोगों के बीच बढ़ती है। और हम मतलब है कि हम ऊपर में भी मांग मैं करती हूँ आप लोगों के माध्यम से। मैं माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी मिलूंगी और यहाँ के जितने भी जिला परिषद के जो भी शिकायत है मैं उन तक पहुँचाऊंगी और हो सके तो मैं हाई कोर्ट में भी जाहिर करूंगी। कम से कम ये तो क्लियर कीजिए कि जो दायरा है 32% कैसे कैसे करते हुए नीचे तरफ खत्म हो जाता है। जैसे कि डीडीसी का क्या है, जिला अभियंता का क्या है, जो अन्य जो इंजीनियर है उनका क्या है, कर्मचारी का क्या है, बड़ा बाबू का क्या है, ये थोड़ा सा क्रम भाई बताइए ना। ये क्रम भाई क्या है नहीं है ये मैं बाद में क्लियर करूंगी। अभी मतलब जो भी है वो साफ जाहिर होता है जिला परिषद के द्वारा कि मतलब कमीशन लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कमीशन नहीं लिया जा रहा है। किनसे लिया जा रहा है? यहाँ पे जितने भी स्टाफ है, जो भी है अधिकारी है, उनके द्वारा लिया जा रहा है। देने वाला कौन है? अब देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है ये तो साफ जाहिर होता है। ये पूछने वाली क्या बात है, ये दिखता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा है। सो मैम आप जब यहाँ पर आप प्रदर्शन करें तो आप क्लियर कीजिएगा ना कि कौन ले रहा है, नहीं ले रहा है, कौन दे रहा है। ये चीजें आप नहीं बताइएगा तो कौन बताएगा? देखिए, यहाँ के बोले जो भी है वो दे रहे हैं तभी ना ले रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि नहीं है। सो ठेकेदारों से लिया जा रहा है? बिल्कुल लिया जा रहा है। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि किससे लिया जा रहा है, बताइए। बिल्कुल ठेकेदार दे रहे तभी ना हम यहाँ पे लिया जा रहा है। क्यों ना बता रही है कमीशन देने की? कमीशन नहीं दे रहा है। कमीशन नहीं देगा तो काम नहीं होगा। कमीशन नहीं देगा तो काम नहीं होगा, जिसके कारण वो कमीशन दे रहे हैं कि ताकि मेरा काम हो जाए, मेरा काम ना रुके। काम रोकता कौन है? काम अगर कौन रोकता है, नहीं रोकता है, इसके लिए तो वो कमीशन दे रहा है। सदस्यों को भी जाता है क्या कमीशन का हिस्सा? अब वो तो मैं नहीं जानती कि किनका कमीशन जाता है, किनका नहीं। सो